बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे इंशाल्लाह। तो इसी दुआ और उम्मीद के साथ करते हैं हम हमारी आज की वीडियो का आगाज़। और ये है नारान ट्रिप की एपिसोड नंबर 5 और इसमें हम आज आपको दिखाएंगे झील सैफुल मलूक, जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार झील है। और उसके रास्ते में आते हैं देखें बड़े बड़े ग्लेशियर्स, जिनको पार करते हुए हम पहुँचे थे झील पर। यहाँ पर ग्लेशियर था, ज़रा मोड़ भी था और इसके नीचे पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने मेल्स को यहाँ पे उतार दिया था और हम जो फीमेल्स थी वो अंदर ही बैठी रही थी। तो रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था लेकिन खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा था। इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं रास्ता ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा रही। डायरेक्ट हम पहुँच गए यहाँ पर झील में। अगर आप रास्ता देखना चाहते हैं तो वो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ जीप ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इन रास्तों पर सिर्फ जीप ही आ सकती है, दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती। और ये थी एक छोटी सी चेक पोस्ट और इन्होंने हमें रोका था और यहाँ पे लिए थे उन्होंने 20 रुपीज़ पर हेड। हो सकता है कि ये गाड़ी वालों ने अपनी पार्किंग देनी हो, लेकिन वो पैसेंजर से ही लेकर दे रहे थे। और हो सकता है कि वाकई 20 रुपये लेते हों पर हेड के हिसाब से, तो मुझे इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। और यहाँ पे उतरते साथ ही शुरू हो गई थी बारिश। और ये है झील की तरफ जाते हुए इस बाज़ार के अंदर से गुज़रना होता है। ये एक छोटा सा प्यारा सा बाज़ार है, जिसके अंदर होटल्स कह लें, ढाबा कह लें या रेस्टोरेंट्स कह लें, ये होते हैं। और यहाँ पे खाना बहुत मज़ेदार मिलता है। सेम डे ही गए थे हम लालाज़ार से वापसी पर हम सीधे आ गए थे झील सैफुल मलूक। और यहाँ पर आते साथ ही बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि जब तक बारिश है तो फिर हम अपना लंच कर लेते हैं। और यहीं पे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोगों ने अपना लंच एंजॉय किया था। बारिश में बहुत मज़ा आया था। बात करें अगर यहाँ के खाने के रेट की, तो इतना ज़्यादा हाई नहीं था, मुनासिब था। अब ये लोग भी तो कितना नीचे से पहाड़ों के ऊपर लेके जाते हैं सारा सामान और फिर वहाँ पे हमें बना कर देते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत मार्जिन तो बनता है। थोड़ा सा नीचे वाले इलाकों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक था, मुनासिब था और इतना उनका हक बनता है। तो ये यहाँ पे खाना एंजॉय करते साथ ही देखें कितना प्यारा खूबसूरत सा मंज़र है। होटल के अंदर से ही मैंने ये कैप्चर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बारिश के अंदर भी लोग, काफ़ी सारे लोग अभी बाहर थे जो कि एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे अभी हल्की बारिश थी, बाद में जब तेज़ बारिश हो जाती है तो ये सारे लोग यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। और देखें बारिश के साथ कितना खूबसूरत है ये मंज़र। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच घिरी हुई ये कुदरती झील बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मंज़र पेश करती है। देखें आप, बर्फ़पोश पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर, जैसे इन्होंने चांदी की चादर ओढ़ी हुई हो। और ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये मलका पर्वत है इसका नाम, और इसका और झील का एक गहरा तालमेल है। इसके साथ एक बहुत ही प्यारी रोमानवी सी स्टोरी मंसूब की जाती है, जो कि है शहज़ादा सैफुल मलूक और परी बदिउल जमाल के बारे में। और यहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं, मकामी लोग होते हैं, वो घूम रहे होते हैं और स्टोरी सुना रहे होते हैं। उन्हीं से हमने स्टोरी सुनी थी, उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई थी। उनके मुताबिक थी यहाँ की 2 रिवायात। एक के मुताबिक था कि परी बदिउल जमाल यहीं पर मलका पर्वत में अपनी सहेलियों के साथ यानी दूसरी परियों के साथ रहती थी, और दूसरी रिवायत के मुताबिक वो कोकाफ में रहती थी और हर 12 साल बाद वो इस झील पर आती थी। जिनसे हमने स्टोरी सुनी थी उनसे हमने पूछा था कि इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है, तो उन्होंने कहा था कि हम नस्ल दर नस्ल यहीं पर रहते हैं और हम अपने बड़ों से ऐसे ही सुनते आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हम वापस आते हैं अपनी झील की तरफ। देखें कितना खूबसूरत प्यारा मंज़र लग रहा है। यहाँ पर बरसती हुई बारिश है और देखें कुछ मनचलों का ग्रुप है जो कि झूमर डाल रहा है बाहर बारिश में ही और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैंने उन्हें जूम करके कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बन गई थी, मुझे ग्लव्स में भी सर्दी लग रही थी, इसलिए मैं उन्हें सही तरह से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। आप देखें पाकिस्तान का फ़्लैग जो है हर पाकिस्तानी की जान, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी रहते हों पाकिस्तानी, वो जब इस फ़्लैग को देखते हैं, इस परचम को देखते हैं तो एक ठंड सी उतर जाती है दिल में। तो आप इस फ्लैग को एंजॉय कीजिए। काफ़ी देर बाद फाइनली बारिश रुक गई थी, तो हम सब ने मूव किया था झील की तरफ। और आगे आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत प्यारे मनाजिर। देखें ये सफ़ेद जो आपको नज़र आ रहा है पहाड़ के ऊपर, ये बादल है और कितना खूबसूरत लग रहा है पहाड़। अभी भी बादल आपको ऊपर नज़र आएंगे, कहीं आसमान बिल्कुल साफ़ नज़र आएगा, कहीं क्लाउडी नज़र आएगा और बहुत प्यारा लगता है। और ये पहाड़ को काट के सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि लोग आसानी से झील की तरफ बढ़ सकें।
इस झील को लेकर काफ़ी दिलचस्प बातें सुनने को मिली थी और वहाँ के मकामी लोगों ने ही हमें बताया था कि ये एक कुदरती झील है। हाँ, मलका पर्वत के ग्लेशियर्स का पानी भी इसमें आता है, लेकिन उसके बावजूद ये कुदरती झील है। इसकी गहराई कितनी है ये आज तक पता नहीं चला। काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की, उनके मुताबिक है, मुझे तो नहीं इतना पता। वो जैसा उन्होंने मुझे बताया था, मेरे पास रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे चाइना के लोग भी आए थे और भी काफ़ी लोग आए थे जिन्होंने इसकी गहराई नापने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम वापस चले गए थे। आज तक इसकी कितनी गहराई है आज तक नहीं पता चला है। क्यों, देखें कितना रश हो गया बारिश के बाद। सारे लोग जो होटल्स में छुप गए थे वो नीचे आ गए झील की तरफ। और ये देखें बादल अभी भी थे। पहाड़ जो आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये बादलों का साया है जो पहाड़ के ऊपर हैं। कैमरे की आंख से ये मनाजिर इतने हसीन नहीं लग रहे थे जितने कि ये रियल में देखने में थे। बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा पाकिस्तान है हमारा। यहाँ पर पानी, ये जो ब्रिज बनाया हुआ है, इन्होंने दो पॉइंट बनाए हुए थे जहाँ से पानी नीचे की तरफ जा रहा था। तो ये पानी दरियाए कुनहार में ही जाके मिलता है। और इस वक्त चूँकि बारिश हुई थी, काफ़ी देर हुई थी और बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इसलिए पानी में हवा भी चल रही है, तो पानी में काफ़ी हलचल है और बहुत तेज़ी के साथ इसका बहाव जा रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जब हवा रुक जाती है तो फिर इसके अंदर ये इर्द गिर्द के पहाड़ों का जो अक्स है पानी के अंदर नज़र आता है, वो बहुत ही हसीन लगता है। वो भी मैंने कैप्चर किया था और वो वीडियो के एंड पे आपको देखने को मिलेगा। वापसी पे वैसा मंज़र था, बहुत ही प्यारा था। अभी देखें फ़िलहाल पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है क्योंकि उस वक्त शदीद बारिश हुई थी वहाँ पर। साफ़ शफाफ पानी, बहुत ही प्यारा था। बहुत ऊंचाई पर खूबसूरत पहाड़ों के बीच घिरी हुई ये झील बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है। यहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा था और दिल खुश हो गया था कि वाकई पाकिस्तान हमारा कितना खूबसूरत है और ये जगह वाकई देखने लायक है। एक तिलिस्म है जो अपने शहर में जकड़ लेता है। सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है बर्फ़ से ढका हुआ, इसको कहते हैं मलका पर्वत और इसके बारे में हमें काफ़ी दिलचस्प बातें मालूम हुई थी। पहला तो ये था, एक रिवायत के मुताबिक कि परी बदिउल जमाल यहाँ पर अपनी साथी परियों के साथ रहती थी। दूसरी रिवायत में है कि यहाँ पर एक जिन रहता था जिसको सफ़ेद जिन कहते थे। खैर उनका तो नहीं पता, लेकिन एक जो अहम चीज़ जो कि अभी भी वहाँ पर लोग मानते हैं वो ये है कि इस चोटी को आज तक कभी कोई भी सर नहीं कर सका।
लोगों ने K2 सर कर लिया, माउंट एवरेस्ट सर कर लिया, लेकिन आज तक मलका पर्वत को कोई भी सर नहीं कर सका और ना ही कोई कर सकेगा, ऐसा दावा था वहाँ के मकामी लोगों। तो यहाँ पर एक साइड पे थी झील के बर्फ़ पड़ी हुई थी काफ़ी सारी, जिसको कि साफ़ करके लोगों ने एक एरिया सा बना के उसके अंदर सोफ़ा बनाया हुआ था और साथ में कुछ कार्टून करैक्टर वगैरह बना के उनको सजा के बैठे हुए थे और लोग वहाँ पे जाते थे, पैसे दे के वहाँ पर तस्वीर वगैरह बनाते थे। और कुछ देखें बर्फ़ में उन्होंने कूल ड्रिंक्स और पानी की बोतल्स वगैरह रखी हुई हैं फूलों के साथ और अम्ब्रेलास के साथ, इसको सजा के बैठे हुए थे। सयाहों का इंतज़ार करते हैं कि वो लोग आएँ यहाँ पे तस्वीरें बनाएं और उनका भी कुछ रोज़ी रोटी चले। और इसी बर्फ़ पर थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ ऊपर से स्लाइड्स नीचे की तरफ आ रही थी और वहाँ पे लोग स्लाइड्स ले रहे थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हमारी फैमिली के भी काफ़ी सारे मेंबर्स ने ली थी स्लाइड्स और ये मेरा बेटा है। काफ़ी मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था यहाँ पर सारी फैमिली ने। और ये भाई साहब हैं जिन्होंने हमें यहाँ की पूरी स्टोरी सुनाई थी। यहाँ पर हवा काफ़ी हद तक रुक गई थी और जो इर्द गिर्द पहाड़ों का मंज़र है उसका अक्स पानी के अंदर वाज़े होना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर घुड़सवारी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जूसेस, चाय, कहवा, ऐसी चीज़ें भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी नीचे ही। और ये बलून लगा के निशाना लगाया जा रहा था और मोहम्मद अहमद अच्छे खासे निशाने लगा रहा था और ये उसका लास्ट वाला निशाना मिस हो गया था और इसके बाद अली अपना निशाना जो है वो आजमाएगा। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था यहाँ पर। तो एक बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा दिन गुजारने के बाद हम असर टाइम वहाँ से निकल आए थे नारान के लिए, क्योंकि रास्ता ख़तरनाक था और हम रोशनी में ही पहुँच जाना चाहते थे। और अब यहाँ पे आपको वाज़े अक्स नज़र आएगा, कितना खूबसूरत मंज़र है ये माशाल्लाह। तो इसी खूबसूरत मंज़र के साथ मैं करूँगी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।